अस्सलाम वालेकुम सिस्टर ब्रदर, क्या ठीक ठाक हो? बेटा को जामिन नहीं रखने में खुश भी होंगे और महफूज भी होंगे। आप देखते हो क्रिकेट शान शो उसको देखना तो बनता है। पहले नंबर पे न्यूज़ निकल के आ रही है, वो ये न्यूज़ निकल के आ रही है कि पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लग गया दूसरे टेस्ट से पहले। वो क्या झटका, वो आपको बताएंगे। और तीसरे नंबर पे न्यूज़ निकल कर आ रही है, वो ये न्यूज़ निकल के आई कि मोहम्मद हफीज जो है वो भी मोहसिन नकवी पे भड़क उठे। जिस तरीके से पाकिस्तान को शिकस्त मिली है उसमें मोहम्मद हफीज ने क्या बोला वो आपको बताएंगे। तीसरे नंबर पे न्यूज़ निकल कर आ रही है, ये न्यूज़ निकल कर आ रही है, राशिद लतीफ ने ट्वीट किया था। उस ट्वीट में ऐसा क्या बोला है जो सोशल मीडिया पे गर्मो गर्मी मची हुई है, तो उसका हवाले से क्या न्यूज़ है वो आपको बताएंगे। और चौथे नंबर पे न्यूज़ निकल कर ये न्यूज़ निकल गई शाकिब अल हसन के ऊपर जो है बड़ी तलवार लटक रही है आईसीसी की जानिब से, क्या हुआ है वो आपको बताएंगे। और चौथे नंबर पे न्यूज़ निकल कर ये न्यूज़ निकल के आ रही है कि पाकिस्तान का फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी का आपको पता होगा बेटा हुआ है, तो उसके लिए शायद अफरीदी उनके घर पे गए, तो वो क्या माजरा वो पूरा आपको बताएंगे। तो आपका अगर नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तीसरे नंबर पे न्यूज़ निकल के आ रही वो ये न्यूज़ निकल के आ रही, राशिद लतीफ ने ट्वीट किया, तो उस ट्वीट में बोल रहे कि जो पहले टेस्ट में पाकिस्तान ने इनिंग डिक्लेयर की है, डिक्लेरेशन सही नहीं थी, गेम अवेयरनेस सही नहीं थी, कैप्टनसी सही नहीं थी, फाइटिंग स्किल्स नहीं नजर आ रही थी पाकिस्तान टीम में, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन भी नहीं थी पाकिस्तान टीम में, और पिच रीडिंग नहीं कर पाई। उन्होंने बोला था ना कि हम पिच के हिसाब से बॉलर खिला रहे थे, फास्ट बॉलर के लेके गए, इब्रार को नहीं, स्पिन अटैक लिए ही नहीं इन्होंने। तो ये उनसे पूछा गया कि आपने पिच रीडिंग की थी, हम लोग पिच हमने रीडिंग की थी, लेकिन उसमें हमें नजर आ रहा था कि फास्ट बॉलर को मदद देंगे, लेकिन हम पिच को पढ़ नहीं पाए। अब रीडिंग और पढ़ पाने में क्या है फासला, वो आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और छठे नंबर पे न्यूज यूनिटी नहीं थी टीम में, जो यूनिटी कहते हैं ना, जैसे यूनिट बन के खेलती है टीम पूरी, वो नहीं थी पाकिस्तान टीम में। और आखिरी जो बताई तो प्लेइंग 11 सही नहीं थी। अब प्लेइंग 11 तो मेरे हिसाब से बिल्कुल बेहतर थी, क्योंकि इब्रार को अगर टीम में लेते ना तो और बेहतर हो जाती, लेकिन मेरे हिसाब से बिल्कुल बेहतर थी, क्योंकि उसमें पाकिस्तान के जो टॉप के खिलाड़ी वो बॉलर थे, बैट्समैन ले लो, कोई भी ले लो, मतलब ऐसा कोई खिलाड़ी बाहर नहीं बैठेगा जैसे हम बोलते हैं, उसको लेते तो पाकिस्तान टीम की फाइटिंग और स्किल्स कुछ और नजर आती, जो कि सही थी टीम। तो ये पूरी जो सिचुएशन है वो आपको बताई। अब जो जो दूसरी बड़ी खबर आ रही है वो ये खबर है कि पाकिस्तान टीम को दूसरे टेस्ट से पहले एक बड़ा झटका लग गया है। आप सोच रहे हैं वो झटका क्या है, वो झटका भी मैं आपको बता देता हूँ। वो झटका इसलिए है कि पाकिस्तान का जो पहला टेस्ट खेला जा रहा था बांग्लादेश के साथ, तो पाकिस्तान ने स्लो ओवर रेट किया, मतलब टाइम ज्यादा ले लिया, 6 ओवर के लिए टाइम बहुत ज्यादा ले लिया, तो उसमें पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा, साथ ही साथ बांग्लादेश को भी बड़ा झटका लगा। वो क्यों मैं आपको बताता हूँ। जैसे 6 ओवर स्लो रेट था, उसमें हिसाब से पाकिस्तान के जो WTC पॉइंट टेबल थे उसमें जो पाकिस्तान के 12 अंक थे वो गिर के 6 पे आ गए। और सबसे बड़ी न्यूज ये है कि बांग्लादेश के भी 3 पॉइंट गिरा दिए गए हैं। अब देखो बांग्लादेश तो जीतने वाली टीम है, लेकिन बांग्लादेश की भी थोड़ी जो है ना गलतियां थी, उन्होंने थोड़े स्लो ओवर रेट किया, तो उनकी वजह से भी उनके भी 3 पॉइंट जो है वो काट दिए गए हैं। तो पाकिस्तान का मतलब अब चांस अगर देखते हो ना, 8 के 8 मैच जीतोगे तो पाकिस्तान WTC के फाइनल में जाएगी। जो शाहीन मकसूद पहले टेस्ट से पहले ही बोलते थे कि यार हम फोकस कर रहे हैं WTC के फाइनल को, तो फाइनल को तो फोकस कर रहे हैं, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस जो है ना बिल्कुल भी मयार के ऊपर खड़ी नहीं हुई, और पाकिस्तान टीम ये मैच भी हार गई, और अब WTC के जो फाइनल है उसमें पहुंचना थोड़ा लड़खड़ाते हुए हो सकता है वो 8 के 8 मैच जीत के पहुंच जाएं, या तो मुझे तो नामुमकिन लग रहा है, लेकिन देखते हैं। आई होप कि पाकिस्तान अच्छी परफॉर्म करे, WTC का फाइनल खेल ले, तो पाकिस्तान को भी ये सबसे बड़ा झटका लग गया। और दूसरे नंबर पे न्यूज निकल रही वो ये न्यूज निकल के मोहम्मद हफीज के हिसाब से, मोहम्मद हफीज भी खुल के आ गए सामने। मौसम नबी को आड़े हाथों लिया, वो कहना था उसमें ट्वीट में कि हम देख रहे हैं कि 3 साल से पाकिस्तान टीम में सर्जरी चल रही है, उस सर्जरी ऐसे चल ही रही है, लेकिन उसको कुछ जाहिर नहीं है सर्जरी चल रही है, कुछ ऐसा हमने देखा ही नहीं है कि टीम में सर्जरी हुई है या ये हुआ या वो हुआ, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नजर नहीं आया। तो हफीज भी काफी भरम नजर आया मौसम नबी पे। मौसम नबी की जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो देखी, उसमें कहना था कि हम सर्जरी कर तो सकते थे, लेकिन उस सर्जरी में हमें बैकअप चाहिए था, क्योंकि बैकअप तो हमारे पास है ही नहीं, यही खिलाड़ी है, इन्होंने कोई बैकअप बनने ही नहीं दिया कि हम आगे इनको रिप्लेसमेंट ले लें या किसी और को ले लें इनकी जगह पे, नहीं। तो ये भी हफीज के बारे में ये न्यूज़ थी, वो मैंने आपको बता दी। अब चौथे नंबर पे न्यूज़ निकल कर वो ये न्यूज़ निकल के शाकिब अल हसन। अब आप सोच रहे हो शाकिब अल हसन को ऐसा क्या झटका लग गया, वो झटका ये कि आपको याद है पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में 5वां दिन था टेस्ट का, उस दिन जब रिजवान 18 रन पे बैटिंग कर रहे थे, तो रिजवान जब बैटिंग कर रहे थे तो
रिजवान पूरी तरीके से तैयार नहीं थे बैटिंग के लिए, बॉल करते ही ऐसे फेंक दी, मतलब रिजवान को मारने के लिए फेंकी। या आपको पता है शाकिब अल हसन किस तरीके का प्लेयर है, उसके मतलब कोई वो किसी के लिए कोई ऐसा कोई दिल में ख्याल ही नहीं रखता है कि ये हमसे बड़ा है या हम क्रिकेट खेल रहे हैं या हम किसी दोस्त के साथ बैठ रहे हैं, नहीं, उन्होंने ऐसे थ्रो मार दिया। उस पर आईसीसी ने मुद्देनजर रखते हुए शाकिब अल हसन में एक भारी जुर्माना भी रख दिया है। 10% जो है तो उसकी जो मैच फीस के रेवेन्यू में वो काट दी गई है। वो शाकिब अल हसन में एक बड़ा तलवार जो लटक रही थी, जो ये 10% उनको जुर्माना पे करना पड़ेगा आईसीसी को। तो एक अच्छा इक़दाम है, क्योंकि जब भी आप कोई ऐसी हरकत करते हो तो आपको उसको खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आप एक इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो। आपको थोड़ा अपने माइंड को, अपनी थोड़ी फिजिकल जो भी है, आप अपने को उसको साइड पे रख के आप ग्राउंड में उतरते हैं, क्योंकि ग्राउंड में आप अपनी टीम तक ही रख सकते हैं, दूसरे के साथ ऐसी हरकत नहीं कर सकते। क्योंकि ये तो अच्छा हुआ रिजवान ने कुछ माइंड नहीं किया, नहीं तो फाइट भी हो सकती थी। आप देखते हैं जुमलों की फाइट, वैसे तो क्रिकेट में नहीं होती, जुमलों की लफ्जबाजी की फाइट हो सकती थी। तो आई होप के रिजवान ने अकलबंदी दिखाई और ऐसी कोई हरकत नहीं की। एम्पायर ने उसी टाइम ग्राउंड में शाकिब अल हसन को आड़े हाथों लिया था, तो बोले आप ये क्या हरकत कर रहे थे, तो शाकिब अल हसन चुप होकर हंसता रहा, बस बॉल पकड़ी और मैच स्टार्ट हो गया था। तो ये न्यूज़ थी शाकिब अल हसन की। अब आखिरी जो सबसे बड़ी न्यूज़ नज़र आई है वो ये नज़र आ रही है कि शाहिद आफरीदी जो कहाँ गए थे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। शाहीन शाह आफरीदी का आपको याद होगा आखिरी दिन जो टेस्ट में जो शाहीन का जो बेटा हुआ था, तो उसके लिए शाहिद आफरीदी अपने शाहीन के घर पे चले गए। वहाँ पे अपने जो नवाजा है उनको गोद में लिया, तो वो पिक्चर काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल चल रही है। तो मैंने बताया कि शाहिद आफरीदी भी गए, अपनी नवासे को हाथ में लिया, तो अच्छे माहौल में थे। पिक्चरें भी सेंड की सोशल मीडिया, आपने भी देखी होगी कि क्या माहौल था शाहीन शाह आफरीदी के घर पे। आई होप कि शाहीन शाह आफरीदी इस किसी भी उलझन में फंसे होंगे, इस खुशी के बाद शायद इस उलझन से निकल जाएं और जो है अच्छी परफॉर्म करने लगे। पाकिस्तान क्रिकेट जो दिन ब दिन पीछे चला जा रहा है, अल्लाह से दुआ कर सकते हो, खिलाड़ियों की मेहनत हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट शायद कुछ आगे चला जाए इंशाल्लाह। तो आज की टॉप बड़ी न्यूज़ यही थी। तो आप अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, साथ में बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। हमें दीजिए इजाज़त अगले प्रोग्राम के लिए, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।